घाटशिला खूबसूरत झारखंड के सबसे खूबसूरत प्रखंडों में से एक। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में जीवन मुख्य रूप से कृषि और वनों पर निर्भर है। घाटशिला की मिट्टी सोना पैदा कर सकती है, लेकिन पानी के अभाव में किसान 12 महीने खेती नहीं कर पाते। यहाँ औसत वर्षा 1200 से 1400 मिलीमीटर है। फिर भी पानी के अभाव में हर वर्ष जहां एक ओर खेतों में दरार पड़ जाते हैं, वहीं पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन हालातों से निकलने के लिए देश में जल छाजन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत एक परियोजना पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड में भी प्रभावी ढंग से संचालित हो रही है। यहाँ नाबार्ड और झारखंड राज्य जल छाजन मिशन के साथ मिलकर टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट ने कदम बढ़ाया। घाटशिला में दिखने लगा बदलाव। जन, जल, जंगल, जानवर और जमीन बचाने की मुहिम में संकल्प के पथ पर चल पड़े यहाँ के ग्रामीण। घाटशिला के किसान मौसमी व गैर मौसमी खेती करते हैं। यहाँ छोटे छोटे नालों से वर्षा का पानी बहकर सुवर्ण रेखा नदी में समाहित हो जाता है, जिससे किसानों को खेतों में पानी समय पर नहीं मिल पाता है। इस स्थिति से निपटने के लिए घाटशिला में नाबार्ड के ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष से जल छाजन विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो पटमदा के टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वर्षा का जल संरक्षण करते हुए भूगर्भीय जल स्तर को बढ़ाना, मृदा संरक्षण, उन्नत एवं आदर्श कृषि व्यवस्था को प्रभावी बनाते हुए दीर्घकालिक उपयोग के लिए जल प्रबंधन किया जाना। घाटशिला प्रखंड में संचालित जल छाजन का भौगोलिक क्षेत्रफल 5730.22 हेक्टेयर और परियोजना क्षेत्रफल 4920.07 हेक्टेयर, जिनमें 5 पंचायतों के 30 गांव शामिल है। इस जलछाजन इलाके में 3609 परिवार रहते हैं। कुल जनसंख्या है 18,229। यहाँ 29 कृषि स्थायी समितियों का गठन किया गया है। समितियों की कुल सदस्य 145 है। सारा काम इन्हीं समितियों द्वारा किए गए हैं। आइए चलते हैं घाटशिला के गांव में। एक के बाद एक जलछाजन कार्य को देखते हैं। यहाँ 72 नए तालाब खोदे गए हैं, जिसमें वर्षा जल संग्रहित हो रही है, जिससे 150 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है। 72 कृषकों को प्रत्यक्ष एवं 720 कृषकों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हो रहे हैं। আমাদের এই বাঁধের জলে 12-15 বিঘা আমরা জমি দিয়ে চাষ করা হচ্ছে। এই বাঁধের জলে মটর আছে, আলু আছে, বিলাতি আছে, বেগুন আছে, এইগুলো এখন চাষ হচ্ছে।
माड़ांग दो बाले चास बड़ा था दाग को सुविधा बांगा नितो बद खेत को बेना करते दाग हो सुविधाएना और इत को बीज को एमा लिया एंका आले नितो चास बास रले आगो कना अदो नोले चास बास गया निंकल हुई चोय का माड़ांग दो चास आले मेनते दाग गरना सुविधा बाय ताहन खातिर आले चास जहां लका गेले चास ताहे बाय हुयु ताहे टेगर सोसाइटी पास्टा सेन खन जहाँ आहार ला कना अड़ी नपाय माड़ांग दो नोआ जायगा दो अड़ी बेकार के तहां कना नोआ ला कते खना अड़ी नपाय नपाय लाभ हिजुग कना हुड़ू समय हुड़ू सब्जी समय सब्जी अड़ी नपाय हिजुग कना आर नोआ तेगे आले दिन संसार दो चला कना और इन दो समय हपन कनी और नय आले जेमन माड़ांग आहार बांग ताहे कना उन जखन दो आले दो नो फायदा वाले नामे ताहे दो नेतो जहां नो फायदा ले नामे नो आहार तो बनावेना नेतो हको ले चास दाड़े को कना और सब्जी पत्ती को ले चास दाड़े कना और जतो ना आले जहां के माने मेना डंगरी काड़ा एमान आले दो का हो असुविधा दो मिटंग हो बनुआ। अगर तालाब नहीं होते तो शायद हम आज चेन्नई बम्बई में सोते। तो बात यह है कि तालाब के चलते ही हमारा जितना देखने को मिल रहा है परिवर्तित जीवन ये तालाब के चलते ही है और तालाब से हम काफ़ी लाभ लेते हैं। जैसे कि हम सब्जी की खेती करते, धान की खेती करते, जैसे आपके सामने सरसों की खेती है, ये भी उसी का देन है। और उसके बाद जितना आप लोग वहाँ पर देखे और यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, ये सब तालाब की वजह से इतना है। हमारे खनिज बांधता होते अनेक सुविधा হয়েছে এরকম সুবিধা এখন চাষ বাড়ি সকলতে হচ্ছে আমার ধান চাষও বাঁচছে আমার সবজি চাষও বাঁচছে বুঝলেন সবটাই বুঝলেন। বাঁধ হয়ে অনেক সুবিধা হয়েছে যেমন মাছ ছেড়েছি কিছু মাছ ধরা হয়েছে আবার এখনও মাছ আছে এতে আর সবজি টবজি লাগানো হয়েছে এখান থেকে জল নিয়ে করে করছি। हम लोग का जो यहाँ के जितने भी लोग जैसे पहले खेती करते थे सब्जी का, हरा सब्जी का हो, आलू प्याज हो गया ये सब का, तो वो सब मेनली सब्जी में भी अभी बहुत बढ़ोतरी हुआ। गांव में बहुत लोग अभी सब्जी कर रहा और साथ में जैसे नहाने धोने ये सब का तो फैसिलिटी हुआ ही है। और जो सबसे बड़ा जो हम लोग को बेनिफिट हुआ है, जो फ़ायदा जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है जैसे मेरा दो गो बोरवेल है, बोरिंग है। उसमें पहले क्या होता था, जैसे मेरा गर्मी का टाइम में वो बोरिंग बहुत पानी का स्तर बहुत नीचे चल जाता था, कादो पानी निकलता था। अभी क्या हो गया, जब से हम देख रहे हैं जल सजन का तालाब बनना शुरू हुआ, चारों तरफ तालाब बन गया, उसके बाद में मेरा बोरिंग का लेयर पानी का भी इतना ऊंचा है, अभी आपको 20 फीट में मेरा बोरिंग में पानी मिलेगा। अभी सब दिन 20 फीट में पानी है। 1 बीघा के आसपास ज़मीन है, 1 बीघा पूरा है नहीं ज़मीन तो आगे में आपका बैगन दिख रहा है, बैगन है, और इधर में बाकी पूरा जगह में जो है बीन्स है, ठीक है। और इधर में साइड में थोड़ा पालक साग भी था, मूली था, लाल साग भी था, अब वो सब खत्म हो गया है। अभी बीन्स मेरा निकल रहा है। बीन्स मोटा मोटी एक दिन छोड़ के आपका 40 किलो के आसपास ऐसे निकलता है। भूमि और जल संरक्षण के लिए घाटशिला में बने 8 कच्चा चेक डैम, जिससे 15 हेक्टेयर भूमि एवं 49 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। আগে এখানে আমাদের মানে একদম জল থাকতো না, তো এখন মানে আগে মানে আমাদের মানে সব কিছুটারই অসুবিধা ছিল, মানে স্নানেরও অসুবিধা, আর এই যে আমাদের গরু বাছুরগুলো আনা হয় ওগুলারও অসুবিধা, আর চাষের তো অনেকেই অসুবিধা, আর মানুষের স্নান টিনানেরও অসুবিধা। আর এইখানে যখন লেখা আমরা মানে এইটা মানে ইয়ে করেছি, ওইখানে লেখা আমাদের মানে এখন মানে গরু বাছুরের অসুবিধা হচ্ছে, মানুষের মানে এখন সব লোক তো বোরিং করতে পারে না, ওই জন্যে এখানে এসে স্নান টিনানও করে। ফির আমাদের এখন সবজি চাষের জন্য অনেক সুবিধা হয়েছে, বিলাতি হয়, বেগুন হয়, আর আলু, পেঁয়াজ, এমনি লৌকি, করেলা,
মানে নেনুয়া নুয়া সব কিছু সবজিটাই চাষ হয় আমাদের এখানে। और नवा जायगा जे जहाँ लेका ताहें कना मांग सेनते अड़ी समतल जायगा ताहें कना तो ओना जायगा रे अलिंग नवा जिनिस माने टाइगर सोसाइटी सेन खन अलिंग नवा जिनिस लिंग कराव होचो केया तो किंतु मिट्टे के फसल नामक कान ताहे तो ओना परे नवा फसल आरो नितो रबी फसल रना अलिंग फसल लिंग उठाव दाड़ेया और नवा जे जहाँ तिना कराव कना आरो अड़ी होड़ा जहाँ के सुर रिन मेना को उनको लगी सेन तो अलिंग उनको लिंग सारहाव लिंग एमा कहत को और नवा रेना अब जे नेल रेना जहाँ ताहें कना जहाँ तिना सोसाइटी टाइगर जहाँ मेना को नुकु सेनते हो अड़ीगान साराव अलिंग को एमा कहालिंग नितो नवा जायगा रे मांग हुड़ू चासोक कान ताहे ओना परे अड़ी किछु नितो चास रेना अलिंगा उयहरते जे आरो अनाजपाती जहाना गे रबी फसल रे अलिंग निं उठाव दाड़ेया ओना जिनिस गे अलिंगा हो नवा। सात बैम्बू चेक डैम से 3 हेक्टेयर भूमि और 21 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। सैंतीस लूज बोल्डर चेक डैम भी बनाए गए हैं। ये जो नाला का जो मिट्टी है, हर साल बरसात में मिट्टी का जो काटाव होता है, तो मिट्टी के काटाव को रोकने के लिए हम लोगों ने गली प्लागिंग और एलबीएस जो 100 मीटर की दूरी पर हम लोग बनाए हैं। उससे क्या होता है कि पानी का जो बहाव है उसको वो गति को रोकते हैं और जो जिससे उसका जो मिट्टी काटा होता है उसमें भी रोकथाम होती है। 2.89 हेक्टेयर में बने स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच, 30 हेक्टेयर में वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच बने। इसमें पानी को स्टोर करके वो अंदर ले जा रहा है और निचले वाला ज़मीन जो है उसमें छोड़ रहा है, तो ऊपर जगह है ना, तो निचले वाला ज़मीन को पानी मिल रहा है, खेती में सुविधा हो रहा है, फसल अच्छी हो रही है। 292 हेक्टेयर में बने ट्रेंच कम बंडिंग, जिससे 296 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 429 हेक्टेयर में मेड़बंदी किए गए हैं, जिससे 379 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मेड़बंदी कमी हुई कते बेस सफल नामों कना नवा ये खेती बाड़ी हुड़ू चाष ये को बारेते ते दाग होना नपाय गे तिंगुन कना नेतो ना टाइगर सोसाइटी पाटा से अपना जहाँ ला कना फर्स्ट प्रथम फसल दले उठो हुड़ू, उसके बाद दो सब्जी आलू गेहूँ सुरसा बैगन टमाटर को।
इन सभी कार्यों के माध्यम से पानी के ठहराव के साथ साथ मिट्टी भी संरक्षित हुए। उसका फल मिल रहा है किसानों को। एरिया का मेन जो है, इस एरिया में एक नाला गया है, जो नाला है कदौर नाला, जो जाकर के सुवर्ण रेखा में मिलित हुआ है। इसमें खेतीबाड़ी पहले बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। हम लोग देखे कि पानी का व्यवस्था नहीं था बोल करके कोई थोड़ा बहुत छोटा मोटा खेती किया है। इसमें एक फसली ज़्यादा ज़मीन है जहाँ पे धान ही होता है बरसात के समय, वो भी निश्चित होता नहीं है, ताकि बरसात भी नियमित नहीं होता है। कोई साल सूखा हो जाता है, कोई साल लेट में होता है, कोई साल ज़्यादा हो गया तो एक साथ हो गया, जिसके चलते एक फसल जो धान है वो भी हर साल नहीं होता था। तो इस एरिया मोनोक्रॉप ही बोला जाता है कि एक फसली एरिया है। घाटशिला में परिवर्तन की कहानी रचने में नाबार्ड द्वारा चलाए जा रहे जल छाजन का योगदान महत्वपूर्ण है। यहाँ ग्रामीणों की क्षमता वर्धन के लिए 75 दफा प्रशिक्षण की व्यवस्था किए गए हैं। 13 हेक्टेयर में खरीफ, रबी और गर्मा फसलों के प्रदर्शन खेती की गई है, जिससे 134 किसान लाभान्वित हुए हैं। जल छाजन के माध्यम से 54 कंपोस्ट फीड बनाए गए हैं, जिससे 54 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस एरिया में नाबार्ड का माध्यम से एक एपीसी का भी गठन किया गया है, जिसमें हम लोग डायरेक्टली नहीं है, दूसरा कोई एजेंसी को यहाँ पे लाया गया है नाबार्ड का तरफ, लेकिन हम लोग को साथ इन लोग का संबंध है। तो यहाँ पे एपीसी अभी प्रमोट हुआ है। अब जो खेतीबाड़ी हुआ है, सब्जी बाजी हो रहा है, जो फसल उगा रहा है, अभी लोकल मार्केट में लोग बिक रहा है। तो एक प्रयास चल रहा है जिसमें हम लोग भी शामिल है। इन लोग को कलेक्टिव मार्केटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा दाम बड़ा मार्केट में लेकर के कैसे दिलाया जाए, इसके ऊपर अभी हम लोग प्रयास चल रहा है। एपीसी जो शुरू हुआ है, एक साल भी नहीं हुआ है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 300 प्लस चाषी इसमें जो किसान है जुड़ गया है। तो धीरे धीरे जितना सारा किसान है वो एपीसी के साथ जुड़ के वो अपना जो उत्पाद है वो बड़ा मार्केट में ज़्यादा रेट में बिकने का ये लोग करेंगे। গায়ের গোবর, গরুর গোবর এখানে রাখি। এই গোবর দিয়ে আমি সামনের বাড়িতে সব চাষ করি। শাক হয়, আলু, পেঁয়াজ, টমেটো, বেগুন, বিম, এর সাথে সাথে মোটর চাষও করা হয়। কেবলমাত্র এই গোবর সার দিয়েই আমার চাষ, এতে কোনো রকম কোনো রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয়নি। এখানে কিছু একটা ছিল না, এখানে একটা দেওয়া হইলো, বাঁধ বোনা হইলো, সেখানে এখন এখানে লোকের বহুত সুবিধা হচ্ছে, লাভও হচ্ছে, সব কিছু হচ্ছে। ওইরকমভাবে জায়গা দেখিয়ে আমরা করে চয়ন করে কাজ করা হয়। কৃষি স্থায়ী সমিতি বনার আগে সরকারি যোজনা বা বিভিন্ন ধরনের কাজ যে আমরা চাষিরা করছি সে সম্বন্ধে জানকারি ছিল না। এখন ট্যাগর সোসাইটি আসার পর, আমাদের কৃষি সমিতি গঠন করার পর আমরা একসাথে বসে আমরা কিভাবে চাষ করব, কিভাবে আমরা সরকারি যোজনার লাভ নেব, এগুলো জানতে পারছি এবং লাভান্বিত হচ্ছি। বাঁধ তৈরি করার সময় আমরা এটাই লক্ষ্য রাখি যে যেখান থেকে অধিকাংশ চাষিরা জল পাবে সেরকম জায়গা যার আছে তাকে বেনিফিশিয়ারি হিসাবে আমরা সিলেক্ট করি। প্রথমে আমাদের গ্রামে কোনো কাম ছিল নাই, এই মেড়বন্দি, এইসব চেক ড্যাম, এই বাঁধ পুকুরের কাম আছে। আমাদের পয়সা পাতিটা রোজি রোজগার হলেও, ছেলে পেলে সব লোকের পড়ালেখারও পয়সার চান্স হলেও, নিজেদের পরিবার চালারও পয়সা হলেও। রাত বাহার যাতে কাম করতে যাতে পারি নাই, গাঁয়ে ঘরে কাম হচ্ছে, দেশে নিজের গাঁয়ে তো ছানাপোনা সবাই কাম করিয়ে খাচ্ছে। আমরা এরকম আর আগে কবো বসি নেই। টেগর সোসাইটির এলো, সেই সময় আমরা গ্রামে বৈঠক করেছি। বৈঠক করার সাথে সাথে অনেকেই আমরা লাভ পাওয়া গেছে এবং
অনেক সুবিধা। আমরা আগে কোথাও বলতে পারতি নাই মিটিংয়ে বসলে, এখন অনেকেই সবাই মুখ একটু খুলছে, অনেক কথা বলছি। এই কাম স্টার্ট হয়ে আমাদের বাঁধ পুকুর এই মেড়বন্দি এইসবগুলা করে অনেক সুবিধা হয়েছে। আগে আগে তো এইসব আসিয়ে নাই ছিল, তখন কাম স্টার্ট ভালো নাই ছিল, লোকজন কাম পাতুক না, কামের জন্য লোক বাইরে আর যেত, সেই জন্যে কাম এখন পাইছে। গ্রামের লোক বৈঠক হচ্ছে মাসে মাসে, এটার জন্য কাম ভালো হচ্ছে। टेगोर सोसाइटी में आए, जल छाजन प्रोग्राम में आए, तो उसके पहले किसी भी बैठक में कुछ बोलने के लिए जब बोला जाता है तो फिर थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि कैसे बोलें, जो मैसेज है कैसे करके गांव-गांव तक जन जन तक मैसेज पहुंचाएं। तो वो एक चुनौती थी, मगर धीरे धीरे अपने आप को हमने कोशिश किया कि खुद का पहले विकास करें और उसके साथ साथ जो जल छाजन एक हमारे मिशन है, उस मिशन को कैसे किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएं, उसके लिए हम लोग आगे कदम बढ़ाते रहें। टेगोर सोसाइटी यहाँ जब पहले नहीं था, उस टाइम गांव में कुछ ऐसी ज़मीन था जहाँ कुछ खेती उती नहीं होता था और गांव के लोग बेरोजगार रहते थे। ये जब जल छाजन की तरफ से जो टेगोर सोसाइटी की ओर से यहाँ जल छाजन की व्यवस्था की गई, हमारे ज़मीन पर मेड़बंदी की गई और उसके साथ साथ हम लोग फर्टिगेशन इरिगेशन के बारे में हम लोग को सुविधा मिला। इसलिए अभी जो हमारा तालाब मिलने के बाद का बात हम बोल रहे हैं कि हमारा काफ़ी चेंजिंग लाइफ है। हाइल्डिंग सीड्स के बारे में भी और फर्टिगेशन इरिगेशन के बारे में भी, और ये सब टेगोर सोसाइटी की ही देन है, उसको हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। জল ছাজনে এই যে কাজ করে আমাদের অনেক দিন হইলো। জল ছাজনে কাজ করে আমরা বাঁধ পেয়েছি। বাঁধে কি হচ্ছে, বাঁধে আমাদের মাছ ছাড়া হচ্ছে, তোমাদের জল ছাজন থেকে মাছ পাইছি, মাছ ছাড়েছি। মাছ কি হচ্ছে এখন আমাদের শরীরে পৌষ্টিক আহারের ভাবে একটা পাওয়া যাচ্ছে, আমরা খাচ্ছি। তারপরে ওই জলের মধ্যে ওই যে বাঁধে যে জলটা আছে, ওই জলটা আমাদের চাষে কাজ দিচ্ছে। আর এখন এতগা ড্যাম বনেছে, ড্যামের জল আগে রুকতো না, এখন ড্যামের জল মানে রুকছে, জলটায় আমাদের চাষে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, চাষ ঠিকভাবে করা হচ্ছে। তারপরে খেতে যেমন কি আমরাকে খেতে চাষ করতে পারছি না, জলের অনেক সমস্যা হতো, এখন জলের সমস্যাটা কম হয়েছে। আলেহান নোডে জল ছাজन খনা কামি আডি হুই খানা আর লে बनाव का बद को ले बनाव का लेबार तेगे और ये तो आहार को दो मशीन ते और गड़िया बनाव कते दमे दाग को केनेल रना दाग ले पेरेजी आले पेरेज कते हाकू को ले अड़ागे कोआले हाकू ले अड़ागे कोआ और सब्जी को होंडे गड़िया ना दाग तेले यहाँ चास आले बद रे और जो तो हड़ा गाड़ी सुविधा हुई कना कि गड़िया बनाव कते। हमारे धान की खेती अच्छी होती है, प्लस जो गेहूं की खेती की पैदावार भी अच्छी होती। पहले पानी की बहुत कमी होती थी, अच्छी तरह से ये फसल तो होती थी, लेकिन जिस तरह से अभी हो रही है उस तरह से पहले नहीं होती थी। जो कि अभी तालाब में भी पानी होने की बहुत अच्छी सुविधा है, सिंचाई भी बहुत अच्छे से होती है। अभी बाहर काम करने जाना नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था होने के नाते सिंचाई अच्छी तरह से हो रही है और प्लस सब्जी उब्जी उगा के मार्केट में भी ले जाया जा रहा है, अच्छी आमदनी भी होती है। वाटर लेवल को उठाने के लिए टेगोर सोसाइटी के पहल पर वाटर सेट यहाँ पर लंच हुआ। गांव का आदमी को जागरूक करने के लिए 20-20 को वीडियो दिखाते थे ताकि वो लोग जान सके वाटर सेट क्या है। फिर ग्राम में एक संगठन बनाए, उस चीज़ को कैसेस बोलता है, उसी के माध्यम मीटिंग करके आदमी लोग को जानकारी दिए वाटर सेट का क्या ये होता है। फिर वो लोग काम करने लगा तो धीरे धीरे वो लोग का रोजगार भी बढ़ते गया, तो वाटर सेट में लोगों का बहुत ही ज़्यादा रुचि होने लगा। जंगल बचाने के लिए हम लोग रक्षाबंधन का प्रोग्राम भी किए थे। छोलागुड़ावान जो गांव है उसमें बहुत ही हम लोग अच्छा प्रोग्राम किए हैं। प्रत्येक साल हम लोग रक्षाबंधन का प्रोग्राम करते आ रहे हैं। तो जंगल का रक्षा करना हम लोगों का झारखंड का संस्कृति है आदिवासियों का, तो इसीलिए आदिवासी सब मिल के वहाँ
एक बहुत बड़ा जंगल को उन लोग प्रोटेक्ट किया है। जंगल रक्षा कमेटी बना के उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। और उसका हर साल हम लोग अक्टूबर महीना में हम लोग शुरू किए थे टैगोर सोसाइटी की ओर से वहाँ जाके कि रक्षाबंधन कैसे किया जाता है। हर पेड़ में जो साल का पेड़ है उसमें सब महिलाओं लोग आके, पुरुष लोग आके, पूरा गांव का इकट्ठा होके मैंने हर पेड़ में लाल का जो फीता है हर पेड़ में बांध के उन लोग शपथ लेता है कि हम लोगों को इसको रक्षा करना है, इस जंगल को बचाना है, जंगल बचने से हम लोग बचेंगे। और वहाँ जो माने जंगल है, जंगल को इतना सुंदर उन लोग प्रोटेक्ट किया है कि एक एक तो पत्ता भी पड़ता है, एक एक तो माने डाली भी पड़ता है, तो उन लोग नहीं लेता, वहीं रह जाता है। इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस था, जिला प्रशासन, राज्य जल छाजन मिशन का टेक्निकल सहयोग से टैगोर सोसाइटी ने अच्छा से इस एरिया में ये जल छाजन परियोजना को इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। एक एक किसान एक एक बार सब्जी उगा के 40 से 50 हज़ार रुपया तक इनकम इन लोगों को आ रहा है। तो इसमें किसान भी खुश है, हमारा संस्था टैगोर सोसाइटी भी खुश है, इधर जिला प्रशासन सब लोग इसमें योगदान दिया है। ये लोग भी हमारा बहुत बार विजिट कर रहा है, करता भी है। तो ये लोग करके इन लोग को जो टेक्निकल सहयोग ये लोग भी देता है, इन लोग का मॉनिटरिंग भी लगातार चलता रहता है। इसके चलते हमारा काम भी अच्छा से हो पाया है। जल छाजन के कारण आज घाटशिला प्रखंड के 30 गांव में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। पानी से सिंचाई करके खेतों में अधिक फसल उगा रहे हैं किसान। घाटशिला को धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव के तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाया जल छाजन कार्यक्रम। नाबार्ड की इस महत्वपूर्ण परियोजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट ने। घाटशिला में जल छाजन ने विकास के नए क्षितिज रचे हैं, जो घाटशिला के जल छाजन क्षेत्र के किसानों के लिए अपार खुशी का कारण बन गया है।